अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। KSE 100 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 2-3 वीक से बता रहा हूं कि KSE 100 इंडेक्स बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है और इट इज़ स्टिल वेरी मच बुलिश। अब हमारे पास जो बाइंग एरिया है, यानी किसी किस्म की कोई भी सेल सेंटीमेंट मेरे पास इस वक्त नहीं है। KSE 100 इंडेक्स में मजीद ऊपर जाने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो हमारे पास करीब तरीन सपोर्ट है वो 169,864 से लेके 170,549 पॉइंट्स के दरमियान दरमियान है। जब तक ये सपोर्ट अब वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक नहीं होती, KSE 100 इंडेक्स के नीचे आने के कोई चांसेस फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम OGDC की तरफ चलते हैं भाई। OGDC अपने सपोर्ट पर आ गया। फिलहाल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी एग्रेसिव सेलिंग कैंडल है, बट स्टिल वी आर इन सेफ जोन। और 266 से 269 रुपये के दरमियान दरमियान आपको बाइंग ही ढूंढनी है। अगर आपको बाइंग करनी आती है, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो आपको फिलहाल अपनी बाय ही ढूंढनी चाहिए। जब तक OGDC इस गैप के नीचे क्लोजिंग नहीं करता, तब तक आपको इसके बारे में परेशान होने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ATRL की बात करूं तो मैंने आपसे अर्ज किया था ATRL 669 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हम इसको बाय करेंगे। फिलहाल अगर आप इसको सेल कर सकते हैं तो हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। POL 638 से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज करेगा तो हम इसे बाय करेंगे। फिलहाल आप इसको सेल कर सकते हैं तो हर डेली फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। PSO में हमारे पास ये बाइंग जोन था, बट बहुत ही बुरा प्राइस एक्शन, बहुत ही बुरा। स्टिल वी आर सेफ, स्टिल वी आर सेफ। 457 तक मैंने आप लोगों से कहा था एक्सपेक्टेडली प्राइस नीचे आ सकती है। अभी भी आपको इसमें बाय ही रहना है जब तक ये नेक्स्ट वीकली कैंडल इस वीकली कैंडल के नीचे क्लोज ना कर जाए, तब तक आपको यहाँ से बाय ही देखते रहना है। परेशान होने वाली PSO में फिलहाल कोई जरूरत नहीं। पीपीएल अपने बाय जोन में आ गया। हम बुलिश हैं। 210 से 220 रुपए के दरमियान दरमियान हम इसको बाय ही देखेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। NRL स्ट्रगलिंग, और मैंने आपसे कहा था 447 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी, यानी स्विंग हाई से ऊपर, तो ही हम कोई बाय देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बाय ना करें और सेल भी ना करें। PRL की अगर मैं बात करूं तो PRL में आपको सेल देखनी चाहिए हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से। अगर आप सेल कर सकते हैं तो करें। हब पावर कंपनी ने ये जो काम किया है ये बिल्कुल भी एक अच्छा काम नहीं है। बहरहाल अभी भी हम जो हैं वो सेफ जोन में हैं, लेकिन अब इसके नीचे थोड़ी देर के लिए नीचे आने के चांसेस बढ़ गए हैं। आप इसको अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। आपने बाय तब करनी है जब 225 रुपये से ऊपर डेली या वीकली कैंडल क्लोज करेगी। अदरवाइज आप इसके सेल के सेटअप्स को अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। माड़ी पेट्रोलियम मैंने आप लोगों से अर्ज किया 717 रुपये 75 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे, वरना उसकी सेल भी ना करें। सिनर्जी की भी सेल ना करें, बेहतर रहेगा। बाय तब करेंगे जब 8 रुपये 4 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी। SSGC ने बहुत बुरा काम किया है। अब इसकी बाय बहुत एहतियात से हमें करनी पड़ेगी। लेकिन लेकिन मैं ये लाइन डिलीट कर दूं, मुझे इजाज़त दें प्लीज़। लेकिन फिलहाल अगर आप डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल कर सकते हैं तो सेल देखनी चाहिए, क्योंकि बाय मुश्किल होता जा रहा है। SNGP 122 रुपये से ऊपर, ये जो लाल लाइन मैंने लगा रखी है, वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। फिलहाल अगर आप सेल देख सकते हैं तो हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। कमर्शियल बैंक्स में मीज़ान बैंक फाइनली प्राइस उस हाई के ऊपर जो मेरा सजेस्टेड हाई था 438, उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। अब आप हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय करें और प्राइस का टारगेट 454 रुपये फिलहाल दिखाई दे रहा है। फैसल बैंक की अगर मैं बात करूं तो फैसल बैंक को भी फिलहाल आपने बाय ही करना है। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। एमसीबी में भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिलहाल आपने इसको बाय ही करना है। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। HBL ने ये जो प्रॉफिट टेकिंग की है, दिस इज नॉट ए गुड साइन। बट क्या प्राइस अब रिवर्स हो जाएगी? नहीं, अभी कोई कंफर्मेशन मेरे पास सेलिंग की नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग फिलहाल मैं बुलिश ही हूँ। और हमारे पास अगर प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिरती भी है तो इसको 311 से 312 रुपये 99 पैसे के दरमियान दरमियान इसे बुलिश रहना चाहिए, यानी आप इसमें बाय ही देखेंगे। बैंक इस्लामी पाकिस्तान का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा हो गया भाई। और ये जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 32 रुपये 62 पैसे से 33 रुपये 10 पैसे के दरमियान, यहाँ से आप इसकी बाय ही देखेंगे। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है।
यूबीएल, अच्छा यूबीएल ने जनाब अपने टारगेट को सिर्फ अचीव नहीं किया, उसके ऊपर क्लोजिंग की है, विच इज़ ए वेरी गुड साइन फॉर यूबीएल। हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से इसको बाय करेंगे। सीमेंट सेक्टर में पीआईओसी की मैं बात करूं तो पीआईओसी का भी प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त है। सॉरी, 364 रुपये 90 पैसे से 378 रुपये के दरमियान हम इसकी बाय ही देखेंगे। कोहाट सीमेंट ने क्या अपने हाई को स्वीप कर लिया? नहीं किया, तो हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से इसकी बाय ही देखेंगे। डीजी खान सीमेंट, मैंने लास्ट वीक आपसे कहा था कि ये हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ से मैं बाय ही देखना चाहता हूँ। अभी भी 226 रुपये 80 पैसे से 234 रुपये के दरमियान प्राइस दिखेगी तो इसको बाय करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये लास्ट वीक मैंने आपको निशान लगा कर दिया था दोस्तों, अभी जाओ इसी चैनल पे मेरी लास्ट वीक का फोरकास्ट वाली वीडियो देखो, आप देखो प्राइस वहीं से ऊपर चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी आपने लकी सीमेंट को हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय ही करना है। मैपल लीफ सीमेंट में भी हमारे पास, यार ये सब कुछ डिलीट कर दूं, इतना पुराना प्राइस सेक्शन हमने संभाल के रखा हुआ है। ये 107 रुपये 97 पैसे से 117 रुपये 50 पैसे के दरमियान हमारे पास बाय जोन है, सेल वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चिराग सीमेंट का प्राइस एक्शन थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट टू रीड है, लेकिन रहेगा ये बुलिश ही, तो आप भी इसको डेली और फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय ही देखेंगे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेटसोल ने फाइनली अपने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, सो आप ट्राई कर सकते हैं हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से इसको बाय देखें। एवीएन की अगर मैं बात करूं तो हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय देखें, 46 रुपये 35 पैसे इसका पहला टारगेट है। एक्चुअल बाइंग 46 रुपये 35 पैसे के बाद आएगी। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर कर सकते हैं। सिस्टम्स लिमिटेड ने भी अपने लिए एक फेयरवेल गैप बना दिया 159.10 से लेकर 161.55 रुपीज़ के दरमियान, तो यहाँ से आप इसकी ज़रूर बाय देखेंगे। टीआरजी इज स्ट्रगलिंग सो आई एम नॉट इन। मैं टीआरजी को अच्छा नहीं समझ रहा हूँ। टीआरजी को आप इंतज़ार करें, अगर बाय करना चाहते हैं तो 79.51 से ऊपर क्लोजिंग करेगी तो बाय करें, सेल भी ना करें। एयरलिंक की अगर मैं बात करूं तो हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से फिलहाल आप इसको सेल देख सकते हैं। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड में सेल करना नहीं चाहता, बाय जा नहीं रही है, तो आप इसकी ट्रेडिंग से अवॉइड कर लें, बेहतर रहेगा। एफ एफ एल जो है उसने बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन दिया है, 18 रुपये 56 पैसे से 19 रुपये 66 पैसे के दरमियान बेहतरीन बाय जोन हमारे लिए रहेगा। फर्टिलाइजर सेक्टर में एफ एफ सी इस लेवल तक मैं प्राइस को आते देखना चाहता हूँ, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अगर कोई नया डेली का गैप बन जाता है तो इसे बाय देख सकते हैं, वरना 531 रुपये 77 पैसे से 549 रुपये 24 पैसे के दरमियान आप इसकी बाय ज़रूर देखेंगे। एंग्रो फर्टिलाइजर में बता चुका, 222.20, ये जो लाल लाइन है इससे ऊपर प्राइस क्लोज करेगी वीकली तो ही बाय देखेंगे, सेल में नहीं बैठना। फातिमा फर्टिलाइजर का प्राइस सेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। मैं अभी आपको सेल क्योंकि सजेस्ट नहीं कर सकता, बाय तब करिएगा जब 151 रुपये 80 पैसे से ऊपर प्राइस वीकली कैंडल क्लोज करेगी। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज कार की बात करूं, सेल है भाई, हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल देखें। गंधारा ऑटोमोबाइल्स हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल देखें। डीएफएमएल हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल देखें। एसएजेडडब्ल्यू हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल देखें, अगर आप कर सकते हैं तो। एमटीएल की मैं बात करूं तो मिलर ट्रैक्टर जो है वो जब तक 518 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता, बाय नहीं करनी। आप अगर मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, आप देखें कि हमने ये लास्ट वीक आपको बताया था, जब ये वीक शुरू भी नहीं हुआ था तो प्राइस हमारे लेवल के पास से ही नीचे गिरी है ना जाके, यार नहीं जा रही है, प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। अगर आप भी इतनी आसानी के साथ टेक्निकल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं ताकि आप इस मार्केट से कुछ पैसे कमा सकें, तो स्क्रीन पे आपके सामने दी गैम्बिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 0310 6900 125। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अगर आप सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं। हीनो हीनो पाक भाई, हीनो पाक मोटर्स जो है वो सेल कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से। केमिकल ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर में जी जी एल जो है वो बाय तभी होगा जब 27 रुपये 40 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होगी, सेल अभी मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। जी एल की सेल सजेस्ट नहीं कर सकता, बाय तभी होगी जब 11 रुपये 40 पैसे से ऊपर प्राइस क्लोज करेगी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल सॉरी सिटी फार्मास्यूटिकल को मैं सेल सजेस्ट नहीं कर सकता, आपको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय ही देखनी चाहिए।
सर्ल की अगर मैं बात करूँ तो सर्ल में भी आपको हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से बाय ही देखनी चाहिए। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल ओनली। नीचे ये सारा डिस्क्लेमर आपके सामने लिखा हुआ है। डू योर ओन रिसर्च प्लीज़। स्टील सेक्टर में मुगल स्टील कोई डाउट ही नहीं है, हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। सी एस ए पी ने बड़ा अच्छा प्राइस सेक्शन दिया, आल दो ये एक अच्छी कैंडल नहीं है, बट स्टिल वी आर वेरी मच होपफुल के प्राइस 99.80 से लेकर 102.60 के दरमियान हमें बाय देगी। आई एन आई एल बाय कैसे देगी, उसके लिए आप हमारे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आई एन आई एल जब प्राइस 192.90 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो फिर हम इसको बाय देखेंगे। इत्तेफाक ने फाइनली हमारे स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो अब आप इसको हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए बाय देख सकते हैं। डीसीआर माय मोस्ट फेवरेट। आप लोग अगर मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं आप लोगों को उन 31 या 30 रुपए के आसपास से इसकी बाय करवा रहा हूँ, और मैंने आपको हर वीडियो में ये बताया है कि मैंने भी इसकी बाइंग की हुई है। तो बहरहाल इसका मतलब ये नहीं कि मैंने की हुई है तो आप भी लाजमी करेंगे, नहीं, इसका टेक्निकल बड़ा स्ट्रांग था। मुझे फंडामेंटल्स का तो पता ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन इसका टेक्निकल स्ट्रांग था जिसकी वजह से मैंने आपकी बाय करवाई थी। अब आप देख लें, तकरीबन 6-7 रुपये तो मैंने आपको प्रॉफिट जो है वो इस शेयर में दे दिया, अगर आप मेरे कहने पे बाय सेल करते हैं तो। वैसे ना किया करें, खुद ट्रेडिंग करना सीख लें। अच्छा, क्लोवर क्लोवर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, सेल मैं बताना नहीं चाहता आपको, 42 रुपये 24 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी इस हाई से ऊपर तो ही आप बाय करेंगे, फिलहाल बाय ना करें। पी ए ई एल जब तक प्राइस 55 रुपये 25 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, बाय ना करें। अच्छा, अब ऑलरेडी हमारा एक लेवल ब्रेक हो चुका है, तो आप हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से इसकी बाय देख सकते हैं। ट्रीट सेल नहीं करना, बाय करेंगे। 33 रुपये 7 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। एस पी ई एल, एस पी ई एल अब हम बाय करेंगे जनाब, हाँ जी, अब हम बाय करेंगे जब प्राइस 61 रुपये 21 पैसे से ऊपर जैसे ही वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो ये शूट करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। वेव्स वेव्स भाई नहीं काम कर रहा, जब तक प्राइस 13 रुपये 65 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती। आप देखें, ये मैंने लेवल लगा के दिया हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करूँ, ये मैंने 4 वीक पहले आप लोगों के साथ लेवल लगाया था। इसने भी ब्रेक नहीं किया, इसने भी ब्रेक नहीं किया, इसने भी ब्रेक नहीं किया, तो कोई तो बात है ना इस लेवल में। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसमें बाय में नहीं बैठ सकते। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना या फंडामेंटल एनालिसिस सीखना डिफ़िकल्ट लगता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें। मैं वहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगा और आप लोगों को आपके बताए हुए स्टॉक्स के बारे में अपना टेक्निकल एनालिसिस करके भी बताऊंगा, बिल्कुल फ्री। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।